नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। पितृपक्ष ये बहुत ही उत्तम एक पक्ष होता है और वो उत्तम पक्ष होता है पितरों के निमित्त कार्य करने का। हिंदू धर्म में ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह के पर्व की तरह ही मनाया जाता है। जब पितरों के निमित्त आप श्रद्धा भाव से तर्पण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं और पितरों के निमित्त दान की प्रक्रिया का खास ध्यान रखा जाता है। पितृपक्ष कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, लेकिन पितृपक्ष शुरू हो रहा है, समाप्त हो रहा है, इस बीच में बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखना चाहता है। क्या कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष एक तरह की श्रद्धांजलि है, एक तरह का भाव है, एक तरह का समर्पण होता है, एक तरह से उनके प्रति एक भाव रखते हुए पितृकर्म करने चाहिए। क्या करना चाहिए, किस तरीके की चीजें करना चाहिए। पीपल में जल अर्पित करना चाहिए, पिंड दान करते हैं कुछ लोग जाकर के, कुछ दान करते हैं, कुछ गया जी में जाते हैं, यानी बहुत तरीके के अनुष्ठान किए जाते हैं। लेकिन एक साधारण तरीके से भी आप कुछ पितरों का ध्यान करते हुए कुछ विधियां भी कर सकते हैं। तिथियों का खास करके महत्व रखा जाता है। पूर्णिमा तिथि से शुरू हुआ पितृपक्ष माँ अमावस्या तिथि यानी सर्व पितृ अमावस्या पर जाकर के इसका समापन होता है। 17 सितंबर से ये पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और ये समापन की ओर होगा 2 अक्टूबर को। यानी पूरे वैसे तो 15 दिन तक चलता है ये पितृपक्ष, लेकिन कहते हैं कि तिथियां बढ़नी नहीं चाहिए। पितृपक्ष की तिथियां बढ़ना शुभ नहीं माना जाता है और पितृपक्ष की तिथियां घटना, कम होना, यानी पितृपक्ष कम होना, 14 दिन में समाप्त होना या फिर एक बार में 2 तिथियां का बढ़ जाना, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा माना जाता है कि पितृ जो पक्ष है वो ये ज्यादा स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं। पूर्वज कौन है? हमारे अपने। पितरों से कभी डरा नहीं जाता, पितरों की जिम्मेदारियों से भागा भी नहीं जाता। पितरों के निमित्त कर्म करने से ही आपके घर में सुख और समृद्धि रहती है। किसी भी तरीके की अगर आपके घर में कोई समस्या चल रही है, वैसे तो देखिए जीवन में हर कोई व्यस्त है, लेकिन व्यस्त का मतलब ये नहीं होता कि अपनों को भूल जाना। आप अपनों के लिए जो आपके साथ रहते हैं उनके लिए भी तो बहुत सारे कर्म और कार्य करते हैं ना आप। तो जो पूर्वज जिनके चलते आज आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए ध्यान करना, उनके अनुष्ठान करना, उनके लिए कुछ समय के लिए समर्पण भाव करना, श्रद्धा भाव रखना, शुद्धता रखना, शुभता तो यहाँ पे अपने आप ही आ जाती है जब पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं। तो शुभता बनाए रखने के लिए आपने ये सारे जो कर्म कांड होते हैं इन्हें जरूर करना चाहिए। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस समय इन दौरान में आपको पीपल के पेड़ के नीचे जड़ के पास में, पीपल की जड़ में कह सकते हैं आपको, पीपल की जड़ में आपको कच्ची लस्सी तिल डाल करके जरूर अर्पित करनी चाहिए। साधारणतया आप पूरा पितृ पक्ष में भी पितरों का ध्यान करते हुए आप ये कार्य कर सकते हैं। हर शाम को संध्या के समय पीपल के नीचे ही आप एक दिया प्रज्वलित कर सकते हैं पितरों का ध्यान करते हुए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जो पीपल के नीचे जब आप दिया अर्पित करें तो उसकी बाती, उसकी लो जो है वो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए। तो ये ध्यान करना है। पितरों की शांति के लिए आपने ये कार्य भी कर सकते हैं। घर के अंदर किसी भी तरीके का तामसिक वातावरण नहीं होना चाहिए पितृपक्ष के दौरान। देखिए हमारे पितृ हैं, उनकी कहीं ना कहीं एनर्जी हमारे इर्द गिर्द रहती है। तो जब आप उनके समर्पण होकर के जब आप उनके निमित्त कुछ कार्य करते हैं तो वहां शुद्धता का खास करके ध्यान रखा जाता है। इसीलिए इस समय ना मांसाहार होना चाहिए, ना अल्कोहल लेना चाहिए, ना ही आपको घर के अंदर प्याज लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे आपके अपने थे, आपके अपने पूर्वज हैं,
तो आपको तो खास करके समर्पण भाव रखते हुए कहीं ना कहीं ये शक्तियां ही है जो आपको बाद में आने वाले समय में परेशान करती है। अब ये परेशान इसलिए नहीं करती क्योंकि आपने इनको पूजा नहीं या इनका ध्यान नहीं दिया। देखिए वो आपके अपने थे। जब दिलों से दूर करते हैं आप किसी को भी, तो वो एक जो एक बॉन्ड होता है, जो एक आपको आशीर्वाद होता है, वो नहीं मिलता है। तो कभी भी आपने जिस भाव से पितृपक्ष के दौरान उन्हें कुछ चीजें अर्पित करेंगे, उन्हें कुछ चीजें आप दान प्रक्रिया के रूप में कुछ उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं लाभ देती है। यदि पितृ शांत होते हैं तो आपके जीवन में भी सुख आता है। सपने में पितृ का दिखना, नग्न अवस्था में पितृ का दिखना, नंगे पांव चलते हुए पितृ का दिखना, पितरों का रोते हुए देखना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके पितृ परेशान होते हैं, इसीलिए वो आपको इस रूप में, इस अवस्था में दिखते हैं। तो आपको ऐसे टाइम पर जरूर उनके निमित्त कुछ दान प्रक्रिया है, कुछ पुण्य कर्म, कुछ आपको दीपक प्रज्वलित, कुछ आपको जो जल अर्पित करने का ये विधि विधान होता है, ये इसीलिए बताया जाता है। तो आपको ये 15 दिन जरूर करना चाहिए। एक उपाय आपको और भी जरूर करना चाहिए कि पहली रोटी, और पहली रोटी हम तो ये कहेंगे कि गाय के लिए, कौवे के लिए, डॉग्स के लिए, कौवों के लिए, इन सब के लिए आपको पहली रोटी जो है वो निकालनी चाहिए। तो जो भी आप पहली रोटियां निकालते हैं वो सबसे पहले आपको इनको देनी चाहिए पितृपक्ष के दौरान खास करके। वैसे भी अमावस्या तिथि पर आपको ये कर्म करना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष के दौरान आपको ये चीजें जरूर करनी चाहिए। तो 17 सितंबर से शुरू होने वाला ये पितृपक्ष 2 अक्टूबर तक चलेगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा। तो इस बीच में खास करके आपने जो ध्यान रखना है दान का और आस्था का, और खास करके समर्पण का। अपने घर के वातावरण को कभी भी कलेश वाला नहीं रखना चाहिए। कहते पितृ जब आते हैं तो हमें अपने घर के वातावरण को भी शांत रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप कीजिएगा। 17 से लेकर के 2 तारीख तक रहेगा पितृपक्ष। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा और इन सारी चीजों के ऊपर आप अमल भी जरूर कीजिएगा। वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।